दोस्तों, हम इंसान की एक आदत हमेशा से रही है कि हम लगातार कुछ न कुछ नया करने और उसे खोजने की कोशिश करते रहते हैं, फिर चाहे वो धरती की बात हो या फिर हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस ही क्यों ना हो। आज हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि हम अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ पता लगा चुके हैं। शुरुआती समय में हम सौरमंडल के ग्रहों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनके बारे में जानने की जिज्ञासा की वजह से अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजे थे। ये स्पेसक्राफ्ट थे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। बात आज से 40 साल पहले की है, जब 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्षयान धरती से अंतरिक्ष की ओर रवाना किए थे। इन्हीं का नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर केप कैनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। आज दोनों अंतरिक्षयान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौरमंडल से भी दूर यानी करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता लेते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया है। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी सन 1979 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने जुपिटर ग्रह की खोज शुरू की थी। दोनों अंतरिक्षयान ने सौरमंडल के इस बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें भेजी। वॉयेजर अभियान के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलेडस का भी पता चला था। बाद में कैसिनी-हुयजेंस अभियान के जरिए भी इसके बारे में कई जानकारियां मिली थी। आज सौरमंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर ही दिखाई देती है। जुपिटर के पास होते हुए इसने अंतरिक्ष की कई तस्वीरें कैप्चर की, जिसमें जुपिटर का रेड स्पॉट भी दिखाई दिया था। इस दौरान इस यान ने 19,000 तस्वीरें ली थी। यहां से अंतरिक्ष यान शनि की तरफ बढ़ने लगा। 12 नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 शनि ग्रह के करीब पहुंचा और यहां से उसने शनि ग्रह की बहुत सी सुंदर तस्वीरें ली और हम तक भेजना शुरू कर दिया, जिसमें शनि ग्रह अपने रिंग के साथ था और साथ ही उसमें 2 मून्स को भी हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। दोनों चंद्रमा की अलग अलग तस्वीरों को भी इस यान ने कैप्चर किया। इसके बाद इसने शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन की तरफ कैमरा घुमाया और उसकी बेहद सुंदर तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। ये टाइटन की अब तक की सबसे करीब से ली गई तस्वीर थी। इसमें ऑरेंज कलर के घने वातावरण के साथ साथ कुछ और भी था। यहां से वॉयेजर 1 अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने वाला था और आखिरी बार इसका कैमरा अंतरिक्ष की तरफ घुमा, जहां से इसने पृथ्वी की ओर तस्वीर कैप्चर की जो एक छोटे से डॉट के समान लग रही थी। ये वॉयेजर 1 से ली गई हमारी धरती की आखिरी तस्वीर थी और इसके बाद इसके कैमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यहां से अंतरिक्षयान आगे की तरफ बढ़ने लगा। अरबों किलोमीटर का सफर तय करके 28 अगस्त 2012 को 18.4 बिलियन किलोमीटर दूर से इसने हेलियोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की। हेलियोपॉज नामक यह सीमा ऐसा स्थान है जहां कमजोर, गर्म और हवा तारों के बीच के ठंडे और घने माध्यम से मिलती है। यहां इस अंतरिक्षयान ने इतिहास रचा था। यह मानव इतिहास की पहली ऐसी वस्तु बन गया था जिसने 62,140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सौरमंडल के बाहर कदम रखा था। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीत भी कहा जाता है। वैसे हमारी पृथ्वी के सबसे करीब स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि हमारी पृथ्वी से 4.36 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अगर इस यान को यहां तक जाना है तो उसे आज की स्पीड से इस स्टार तक पहुंचने में 73,000 साल लग जाएंगे। बात करें अगर वॉयेजर 2 की, तो साल 1989 में यह नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा तो हमें पता चला कि इसके चंद्रमा तो बेहद दिलचस्प हैं। ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर दिखाई दिए। सौरमंडल की लंबी यात्रा में वॉयेजर 1 और 2 ने मानव को तमाम जानकारियां पहुंचाने का काम किया, जिसमें हमें यह पता चला कि सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि सौरमंडल की दूसरी जगहों पर भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। आज 40 साल बाद वॉयेजर अभियान से हमें ब्रह्मांड के बहुत सी राज पता चलते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। इन विशाल ग्रहों के चंद्रमाओं के बारे में तमाम जानकारियां वॉयेजर अभियान के जरिए मिली हैं। अब 43 बरस बाद ये दोनों अंतरिक्षयान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौरमंडल से भी दूर यानी 20 अरब किलोमीटर की दूरी से भी आगे निकल चुका है। वहीं वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए तकरीबन 17 अरब किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। ये दूरी इतनी है कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने में करीब 38 घंटे लग जाते हैं।
वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी रोशनी की रफ्तार से चलते हैं। वहीं वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं, लेकिन अर्थ तक आते आते उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत कमजोर हो जाती है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा उसे डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। वॉयेजर हमसे कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए 3.7 मीटर लंबे उच्च लाभ वाले एंटीना के साथ संचार करता है। इनकी काम करने की ताकत कमजोर हो चुकी है, इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ रही है। आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल और सेंटर बनाए हैं। आजकल इनसे सिग्नल रिसीव करना काफी महंगा हो चुका है और बहुत मुश्किल भी। ये कुछ वैसा ही है दोस्तों, जैसा हमारे साथ होता है जब हम शहर के बाहर आते हैं तो मोबाइल का सिग्नल पाने के लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। आज वैज्ञानिकों को वही मशक्कत इनसे आने वाले सिग्नल के लिए करनी पड़ती है। नासा भी दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट लगाकर वॉयेजर से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है। नासा इस कमजोर सिग्नल को रिसीव करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए वैज्ञानिक वॉयेजर से संपर्क बनाए रखते हैं। इस मिशन से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ नहीं है। वॉयेजर मिशन से पहले हमें यह पता था कि सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वॉयेजर से पता चला कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी है। एड स्टोन ने यह भी बताया कि वॉयेजर मिशन ने सौरमंडल को हमारे सारे तमाम ख्यालों को गलत साबित कर दिया। जैसे हमें पहले से पता था कि समुद्र सिर्फ धरती पर है, मगर वॉयेजर से आई तस्वीरों से पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर भी समुद्र हैं। आज की तारीख में वॉयेजर मिशन की ओरिजिनल तस्वीर को लंदन के क्वीन मैरी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखा गया है, क्योंकि नासा के इन तस्वीरों को डिजिटल कॉपी बना ली है। दोस्तों, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के कैमरे पहले ही बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में केवल अंधकार ही है और वहां देखने के लिए कुछ है नहीं। बिजली बचाकर वॉयेजर को अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ ही वॉयेजर यान के कम प्रयोग आने वाले उपकरणों को बंद कर दिया गया है। अब इसके केवल 4 ही उपकरण काम कर रहे हैं, जिनका प्रयोग मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से जुड़े डेटा को कलेक्ट करने और अर्थ पर भेजने के लिए किया जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगले 10 सालों में दोनों स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत ही दुखद होने वाला है। हालांकि दोनों ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि फिर किसी और दुनिया को इंसानियत की सेवा करने वाले ये दूत मिल जाएं। शायद वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए इंसानियत का संदेश भी पढ़ सकें। वॉयेजर मिशंस ने इंसानियत की अभूतपूर्व सेवा की है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वॉयेजर को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर वॉयेजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज के स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक है वो वॉयेजर के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।